नमस्कार दोस्तों होली का त्योहार जल्द ही आने वाला है। ऐसे में इन दिनों बाजार में एक अलग रौनक देखने को मिल रही है और खाने पीने से लेकर कपड़ों तक लोग शॉपिंग में जुटे रहते हैं। घरों में पापड़ और गुजिया बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है और ऊपर से लोग दूर शहर से अपने घर त्योहार मनाने के लिए आते रहते हैं। बता दूं कि दोस्तों हर साल इस त्योहार को लेकर लोगों के मन में एक अलग अलग तरह के उल्लास नजर आता है। दोस्तों बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इस त्योहार का इंतजार करते हैं और त्योहार का दिन आपस में मिलकर एंजॉय भी करते हैं। दोस्तों होली रंग और प्यार का त्योहार है। बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुनी मास पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये भारत का एक प्रमुख प्रसिद्ध त्योहार भी माना जाता है जो आज विश्व भर में भी मनाया जाने लगा है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। यह प्रमुखता से भारत और तथा नेपाल में भी मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहते हैं और दूसरे दिन जिसे धुलेड़ी व धुरेड़ी या धुरखेल या धूलिबंधन के नाम में जानते हैं और लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और अबीर गुलाली इत्यादि फेंकते भी रहते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत भी गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग भी लगाया जाता है। ऐसे माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों बता दो कि एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का देर दोपहर तक चलता रहता है। इसके बाद स्नान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे को घर मिलने जाते हैं। गले तो मिलते हैं और ऊपर से मिठाई भी खिलाते हैं। मगर दोस्तों होली के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग तो कुछ जानते हैं, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें होली के पीछे छुपी मान्यता और कहानी के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है। दोस्तों जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों जानने से पहले अद्भुत फैक्ट में आपका स्वागत है। फैक्ट नंबर 1, आखिर कब मनाई जाती है होली? होली का त्योहार हर साल बसंत ऋतु में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली फाल्गुन मास को मनाई जाती है। वही इंग्लिश कैलेंडर के बात करें तो होली अधिकतर मार्च के महीने में मनाई जाती है, हालांकि कई बार फरवरी और अप्रैल के महीने में भी पड़ जाते हैं। दोस्तों बता दूं कि प्राचीन त्योहार में से भी एक है होली, जिसे होली या होली का नाम से भी अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है। बसंत के मौसम में मनाए जाने के कारण इस त्योहार को बसंत उत्सव भी और काम महोत्सव भी कहा जाता है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। आखिर होली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? पुराणों के अनुसार होली शब्द होलिका से आया है, जिसका संबंध दैत्यराज हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कहानी से जुड़ा है। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के दम में वो स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त तो था और प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से कटु होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए थे, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति मार्ग न छोड़ा था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती। इसलिए हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। पर आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। दोस्तों बता दूं कि ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में ही इसी दिन होली जलाई जाती है। तब से इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई के रूप में होलिका दहन के रूप में भी मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 2, आखिर धुलेड़ी पर्व की शुरुआत कैसे हुई? भारत के ब्रज क्षेत्र में जहां हिंदू देवता कृष्ण बड़े हुए, भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नाम राक्षसी का वध भी किया था, जिसकी खुशी में गांव वालों ने वृंदावन में होली का त्योहार मनाया था। इसी खुशी में इसी पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी और दूसरे दिन रंग खेलने के उत्सव मनाया था। दोस्तों बता दूं कि होली का जिक्र बिना श्री कृष्ण के अधूरा है। श्री कृष्ण के जन्म स्थान ब्रज में 16 दिन पहले से ही हर साल होली मनाई जाने लगती है। दोस्तों बता दूं कि बरसाना की लठमार होली को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसमें महिलाएं मोटी बांस की लाठियां में पुरुषों को मारते हैं और बचाव में पुरुष उन पर पानी डालते हैं। दोस्तों बता दूं कि अगर पुरुष अपने आप को नहीं बचा पाते हैं तो महिला उन्हें अपनी तरह से साड़ी पहनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण गोपिया से ऐसे ही हार मान लेते थे और उन्हें भी साड़ी पहनाकर नचाना पड़ता था। फैक्ट नंबर 3, मुगल काल में होली। दोस्तों इतिहासकार
इतिहासकारों की मानो तो होली की प्राचीन परंपरा का विरोध कभी मुगल शासकों द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि कई ऐसे मुगल शासक रहे जिन्होंने होली का त्योहार और भी धूमधाम से आयोजित किया है। उनमें से अकबर, हुमायूं और जहांगीर और शाहजहां ऐसे मुगल शासक थे जो महीनों पहले से ही रंगोत्सव और तैयारियां शुरू करवा देते थे। इतिहासकारों की मानो तो होली के दिन अकबर के दरबार में बहुत ही धूमधाम देखने को मिलती थी। अकबर के महल में उन दिनों सोने और चांदी के बर्तनों में केसर की मदद से रंग तैयार किए जाते थे, जिसके साथ राजा अपनी बेगम और हरम की महिलाओं के साथ भी होली खेला करते थे। शाम को दरबार में कवाली और मुशायर का आयोजन भी किया जाता था, जहां लोग पाव, इलायची और ठंडाई के साथ मेहमानों का स्वागत भी करते थे। दोस्तों बता दूं कि मुगल काल में ये होली की ईद गुलाबी के नाम से भी जाना जाता था। और तो और जहांगीर के शासन में होली पर महफिल ए होली की कार्यक्रम भी किया जाता था। इस दिन राज्य के आम नागरिक भी राज्य के ऊपर रंग डालकर होली खेल सकते थे। फैक्ट नंबर 4, धूलिवंदन। दोस्तों होली से अगला दिन धूलिवंदन कहलाता है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं। सुबह होते ही सब अपने मित्र और रिश्तेदार से मिलने निकल पड़ते हैं। गुलाल और रंगों से सबका स्वागत किया जाता है। लोग अपनी ईर्ष्या द्वेष को भावना भूलकर प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं तथा एक दूसरे को रंग भी लगाते हैं। इस दिन बच्चे पिचकारियां से रंग छोड़कर अपना मनोरंजन भी करते हैं। सारा समाज होली के रंग में रंगकर एक सा बन जाते हैं। रंग खेलने के बाद दोपहर तक लोग नहाते हैं और शाम को नए वस्त्र पहनकर सबसे मिलते हैं। रीति भोज तथा गाने बजाने का कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं। फैक्ट नंबर 5, देश विदेशों की होली। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे श्रीलंका और मॉरिशस में भारतीय परंपरा को अनुरूप होली मनाई जाती है। होली एकमात्र ऐसा त्योहार है जो पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के कई लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जिन्होंने धीरे धीरे होली को प्रसिद्ध त्योहार बना दिया है, जिसका आनंद विदेशी भी लेते रहते हैं। दोस्तों होली के अवसर पर भारत में विदेशियों की भी भीड़ लग जाती है। फैक्ट नंबर 6, होली के अवसर पर सबसे अधिक खुश होते हैं बच्चे। होली एक ऐसा त्योहार बन गया है जिस दिन सभी माता पिता अपने बच्चों को नाचने, कूदने और हुड़दंग करने की इजाजत देते हैं। बच्चे रंग बिरंगी पिचकारी को अपने सीने से लगाए सब पर रंग डालते, भागते, दौड़ते रहते हैं। बता दूं कि दोस्तों पूरे मोहल्ले में बच्चे भागते फिरते इनकी आवाज सुन सकते हो, होली है, होली है। जबकि अन्य दिनों में थोड़ा सा भी गंदा हो जाने पर बहुत डांटते हैं, लेकिन ये त्योहार एकमात्र ऐसा है जिसमें माता पिता सहित बच्चे भी रंग में रंगकर एक जैसे होते हैं। फैक्ट नंबर 7, कलयुग की होली। दोस्तों बता दूं कि प्राचीन काल में लोग चंदन और गुलाल से होली खेलते थे। आजकल गुलाल प्राकृतिक रंगों के साथ साथ रासायनिक रंगों का प्रचलन भी बढ़ गया है। यह रंग स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है, जो त्वचा के साथ साथ आंखों पर भी बुरा असर करते हैं। भांग, ठंडाई की जगह नशेबाजी और लोक संगीत की जगह फिल्मों की गानों का प्रचलन आधुनिक समय में अत्यधिक बढ़ गया है। जगह जगह शराब के नशे में लोग मित्रों से मिलने के लिए निकलते तो रहते हैं और दुर्घटनाओं के शिकार भी हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये फैक्ट्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर जरा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करिए।